नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, कबीरदास जी ने कहा है कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कौन सा आकाश है? कोई उस आकाश की बात नहीं कह रहे कबीरदास जी, वो इस आकाश की बात कही है कि इस आकाश में हम इतनी सारी टेंशन, इतने सारे विचार हमने भर लिए हैं कि ये हमें चैन से न रहने देते हैं, न सोने देते हैं, न खाने देते हैं, न किसी काम में हमारा मन लगने देते हैं। हर जगह दौड़ 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 में लगे रहते हैं। इसी से हम अपने शरीर को भी थका डालते हैं, वरना हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, थकावट नहीं आ सकती। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये खाने पीने से ताकत आती है। मित्रों, थोड़े से हमारे शरीर में जितना हम भोजन खाते हैं उतने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा भोजन खाओ, पेट भर जाता है। क्योंकि हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो वो हमारी जो एनर्जी है सारी भोजन पचाने में लग जाती है। तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा? रात को हम सो जाते हैं, हमारे शरीर का ट्रीटमेंट होता है, प्रभु के समर्पित हो जाते हैं ना। जब एकदम घोड़े बेच कर सोते हैं तो उस टाइम हमारे शरीर में जो भी हमने बिगाड़ दिए चीज़ें, वो प्रभु के हाथ आके हमें स्वस्थ कर देते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने हमें कहा है प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, क्योंकि खुश रहना हमारा स्वभाव है, हमारा आनंद हमारा स्वभाव है। तो ओशो ने तो यही कहा है कि आनंद में रहो और उत्सव हमारी जात है, आनंद हमारा गोत्र। हम बीमार इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम चिंता करते रहते हैं, हर वक्त चिंता, हर चीज़ की चिंता करते रहते हैं। अरे भाई, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। अपने शरीर को थका देते हैं, अपने को परेशान करते हैं, बीमार हो जाते हैं और किसी चीज़ के अधीन नहीं है। खुशी जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है। और गीता में लिखा है कि एक को दुख एक को सुख ऐसे होता है जैसे धुएं के साथ अग्नि साथ में, ऐसे ही दुख और सुख साथ में। दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा। दुख आया है तो यही समझिए कि सुख भी पीछे खड़ा ही है, लाइन में खड़ा है, दरवाजे के साथ ही चिपका हुआ। अभी सुख आ ही रहा है। तो खुश रहिए और अपने शरीर को समझिए कि हम अपनी तासीर क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को स्वस्थ रखिए। शरीर में हमारे कोई दर्द होता है तो समझ लो कहीं वायु हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है, वो जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे हमारे दर्द करता है। इससे हम थोड़ी सी अजवाइन भून करके नमक और नींबू मिला के लें थोड़े गुनगुने पानी से, हमारी वो ठीक हो जाती है। लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज तो करना ठीक है, लेकिन अपनी इतनी हार्ड ना करें जो कि अपने मांसपेशियों को खींचे। जो पहलवान वाली जो एक्सरसाइज होती है, जो ये हार्ड होती है, वो मांसपेशियों को खींचते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पेट पतला हो और छाती चौड़ी है। नहीं, जैसे बच्चा सांस लेता है मित्रों, ऐसे हमें सांस लेना चाहिए। आपने छोटे बच्चे को देखा सोते हुए? छोटा बच्चा पेट से सांस लेता है, पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। बच्चा तनाव से इसीलिए मुक्त है क्योंकि पेट से सांस ले रहा है। हम इसीलिए तनाव में रहते हैं कि हम छाती से ऊपर से ही सांस लेते हैं, हमारी सांस नीचे तक जाती ही नहीं है। आप कभी देखो, आप गहरी सांस ले जाके क्रोध करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भाव के साथ हमारी श्वास चेंज हो जाती हैं। आप खुश हो उस टाइम देखना, और आप गुस्से में हो, आप क्रोधित और दुखी हो उस टाइम अपनी श्वास से देखना। आप खुद ही जानेंगे, कोई जादू नहीं है ये। आप देखो बच्चे क्यों तनाव मुक्त हैं, छोटे बच्चे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तब वो हमारे से, बाहर से, सबसे सीखते हैं। तो बच्चों में भी टेंशन, डर ये पैदा कर देते हैं।
हम उसको सिखाते हैं, बच्चों को थोप देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो। ऐसा हमें सब कुछ सिखाने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है। बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप को देखता है। हमें मतलब सिखाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ ज़रूरत है वो सिखाएं। जिस चीज़ की बच्चा अपना सुरक्षित सुखी जीवन जिए जो बाहरी संसार में जीते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शिक्षा ना थोपें। अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए मित्रों अपने श्वासों पे ध्यान दें, अपने खान पीन पे ध्यान दें। सबसे पहले अपने विचार। अगर मित्रों अगर मन मेरा दुखी है और मैं भोजन कर रही हूँ तो वो भोजन मेरे अंदर अच्छे से पचेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए अंदर मेरे मुंह में जैसे भोजन की शक्ल देखते ही, स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में पानी आता है। वो पानी क्या काम करता है मुंह में? वो पानी हमारे मुंह में जो लार बनती है वो हमारे भोजन को रसीला बनाता है। और परमात्मा ने दांत दिए हमें कि बारीक बारीक हम चबाएं। 32 दांत दिए प्रभु ने। प्रभु की उसकी कारीगरी तो देखो तुम जरा, कभी आंखें बंद करके नज़र उठाकर कभी याद करो प्रभु की कारीगरी। उसने हमें 32 दांत दिए हैं। क्या संकेत कर रहे हैं कि 32 बार भोजन चबाओ। हम 32 बार भोजन चबा के, छोटी छोटी ग्रह 32 बार चबा के हमारे अंदर जाएंगे, नली है हमारी उसमें जाएगा, तो हमारे लीवर को इतनी मेहनत, हमारी आंतड़ियों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे लीवर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारी किडनी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और परमात्मा रसरूप है। हमें ढीला भोजन खाना चाहिए, हमें नरम सुपाच्य भोजन करना चाहिए। रोटी खाते हैं हम तो उसको सुपाच्य बना लें, उसको बारीक चबा के कर लें। हमारी आंतड़ियों में बहुत ही आराम से वो पास हो जाएगी। और भोजन को प्रसन्नतापूर्वक खाएं, हमेशा जल्दी जल्दी ना खाएं। और आप देखोगे कि पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो रहा है, खाना भी बहुत अच्छे से पच रहा है। और हम बाहर से हम अच्छा बुरा फालतू विचार ना ले जाए अंदर। हम अपने मालिक हैं, तो हम क्यों, जो भी कोई डाल रहा है, हम हमारे घर में कोई कचरा फेंको तो हम तुरंत लड़ने पहुंच जाएंगे, कभी हम हमारे घर में कचरा मत डालो। और हमारे कानों में कोई कुछ भी डाल दे, ग्रैंड कर लेते हैं। हमारे कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ हो देखने के लिए पहुंच जाते हैं कहीं। लेकिन कोई अच्छी किसी की बात कहे तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर किसी की चुगली करनी हो, कोई किसी की बुराई देखनी हो तो हम फटाफट विश्वास कर लेते हैं, हाँ। और किसी की अच्छी बात है जल्दी से विश्वास भी नहीं आता। क्यों? हमारे मन को रस नहीं आता। हमारे मन को रस ज़्यादा ऐसी बातों में आता है जिसमें जो विवेकपूर्ण होने के बाद हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मित्रों हमारे शरीर का हमें स्वयं ध्यान रखना है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा दिमाग ये 24 घंटे चलता रहता है, हमारा सारा शरीर 24 घंटे काम कर रहा है। अगर परमात्मा हमें कह दे कि तुम खुद अपना भोजन पचाओ तो क्या हम पचा पाएंगे? अच्छा है ये उसने हमें अपने हाथ में नहीं दिया, नहीं तो हम इसको भी बिगाड़ बैठते। मित्रों हमें मतलब बस खुश रहना है, उत्सव में रहना है, और जो भी प्रभु ने दिया है उसका शुक्रिया करना है। शिकायतों को, दुख को भूलो, छोड़ो। बहुत जी ली दुखी जिंदगी, अब सुख की जिंदगी जियो। और सुख हम जब ही दे सकते हैं जब हम खुद सुखी हों, क्योंकि जब हम ध्यान में नहीं उतरते तो सुख नहीं आता मित्रों। किसी प्रकार चाहे आप कितने ही अपने आप को सुख साधनों में सोचो, सुख वो सुख नहीं है। वो शरीर का सुख है, वो सुविधा है, सुख नहीं है। तो मित्रों सुख हमारे अंदर है, उस सुख को जगाएं। और दुख हमारे जागने के लिए है। दुख का भी धन्यवाद,
क्योंकि अगर दुख नहीं होता तो हम जागते नहीं। दुख में ही वो बीज अंकुरित होता है सुख का। उस बीज को अंकुरित कीजिए। हमारा शरीर, जैसे मन खुश रहेगा तो शरीर स्वयं सुखी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो ये वो भी बच नहीं सकता कोई भी। यहाँ परमात्मा का नियम सबके ऊपर लागू है, एक जैसा है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, किसने क्या किया है वो छोड़ दीजिए, वो परमात्मा पर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आप अपने को संभालिए, आप अपने को खुश रखिए, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आप यो बस सोचे मैं तो प्रभु का बच्चा हूँ, मुझे तो हंसते खिलखिलाते रहना है। जो अपने सामने आए, जो प्रभु का कराए वो कीजिए, और मस्त रहिए। अपना जो अंदर हमने भर लिया है उसको निकालिए, क्योंकि जैसे हमारे अंदर विचार गया था, वो विचारों को सबको निकालो मित्रों, निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो अंकुरित होगा। इसलिए हम बोलें या ना बोलें, जो भी हमारे अंदर गया वो अंकुरित होगा। तो उसको हम ध्यान के द्वारा भस्म कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा खत्म कर सकते हैं उस दुख को। वो दुख खत्म हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मन और शरीर साथ में जुड़े हैं। इन दोनों को हम जब अंदर जब विवेक आ जाता है तो हम शरीर और मन को अलग देख सकते हैं। फिर हम ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कि दूसरा आदमी हमें देख रहा है, ऐसे ही हम अपने शरीर को भी देख सकते हैं। तो आइए अपने शरीर को ठीक कीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें ये दूसरी वीडियो में बताऊंगी मित्रों।